हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का, उस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब कहने को तो बहुत बड़ा है मगर आसान बहुत है। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी रिएक्शन है इस चैप्टर में वो सारी की सारी आपने बहुत सारी पढ़ चुके होंगे। मतलब 60% रिएक्शन वगैरह नॉलेज जो इस चैप्टर की होगी वो कवर अप हो चुकी होगी। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे बता दो पहले तो एल्डिहाइड कीटोन कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड क्या हैं आप बताओ। ये एल्डिहाइड ही पढ़ते थे ना, जहाँ पर CHO है ना, IUPAC में AL ऐड करते थे। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है? COOH। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है और बीच में क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, तो कोई नहीं, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। ठीक है। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो इससे पहले आपने जो भी विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पढ़े हैं। अब इस यूनिट में, मतलब इससे पुरानी वाली बात बता रहा है, पिछले चैप्टरों में हम क्या पढ़े हैं? वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो आपने पहले क्या पढ़े थे? आपको याद होगा अगर पहले पढ़े हों, जैसे आप क्या पढ़ते थे? CH3OH, है ना। तो CH3OH का क्या मतलब है? कौन सा ग्रुप है ये बताओ। ठीक है, अल्कोहल पढ़ा है हमने, CH3O। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। मगर अब हमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड वाले पढ़ने हैं। ये देखो, COO कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ये। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो आप फार्मा में जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, मोस्टली स्ट्रक्चर जो मेडिसिन के स्ट्रक्चर हैं, तो काफ़ी स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ये वाला ग्रुप मिलता है। OH ग्रुप भी मिलता है, अल्कोहल ग्रुप भी, मगर एल्डिहाइड कीटोन भी, ये ग्रुप भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो कोई नहीं। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर मेडिसिन से रिलेटेड कहीं पर काम आ रहा है तो इम्पोर्टेंट ही है हमारी लाइफ के लिए। इन एल्डिहाइड द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, वाइल इन कीटोन इट इज़ बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम। ये क्या बोला है कि भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो इसमें ये हाइड्रोजन से अटैच होगा। और बात कर रहे हैं, ये तो हो गया एल्डिहाइड, ये देखो नज़र आ रहा होगा एल्डिहाइड। ठीक है। तो ये एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप एक तरफ तो कार्बन से है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन से। अगर कीटोन की बात करें तो दोनों तरफ कार्बन कार्बन से ही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। द कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बोला है? इसको जरा थोड़ा सा येलो कर लो। द कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, अब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक साइड किससे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। दूसरी साइड अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों। एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, जैसे क्या हो गया? ईस्टर एनहाइड्राइड, वो देखेंगे। वाइल इन कंपाउंड वेयर कार्बन इज अटैच टू नाइट्रोजन। जब बात करें वेयर कार्बन इज अटैच टू नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन से अटैच है, एंड हेलोजन आर कॉल्ड एमाइड एंड एसिल हेलाइड रेस्पेक्टिवली। ये क्या कह रहा है? तो नाइट्रोजन, देखो आप कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी पढ़ोगे, RCONH2, ये N से है। तो डेरिवेट ये क्या कह रहा है? वेर कार्बन ही अटैच टू नाइट्रोजन के लिए क्या बोला है इसने? ये हो गया एमाइड, RCONH2N1। पढ़ोगे आगे। ठीक है, ठीक है चलो। और दूसरा क्या बोला? एंड हेलोजन से अटैच है तो एसिल हेलाइड। ये देख लो बच्चों, ये रहा, ये एसिल हेलाइड। कैसे? ये कार्बन और ऑक्सीजन का हो गया डबल बॉन्ड, ये। तो एक तो R है, अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलोगे आप एसिल हेलाइड। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है जी, समझ में आ गया सर। और अगर ये किससे जुड़ा हुआ है? N से जुड़ा हुआ होता RCONH2, तो इसको क्या बोलते? एमाइड। ठीक है बच्चों, ये देखो लो, ये भी स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर देख ही लो पहले। ये एल्डिहाइड मैंने बता दिया था,
फिर ये कीटोन बता दिया था, ये कीटोन ग्रुप है, दोनों तरफ आर आर से जुड़े हैं। कार्बोक्सिलिक बता दिया था, अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ आर से और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर सी डबल ओ ओ एच, है ना। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एक तरफ आर दूसरी तरफ NH2 से जुड़ा है तो हो जाता था एमाइड, और यहाँ तो हेलोजन से जुड़ा है तो ये क्या है, एसिल हैलाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक ठीक, ये ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं ना ये दो ग्रुप, तो ये एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, ये एसिड एनहाइड्राइड कैसे बना, अब आप देखो ज़रा, ठीक है, देखो ये कैसे बना देखते हैं हम। कौन सा ग्रुप था, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है, फिर एक मॉलिक्यूल और ले लिया इसका ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसमें से एनहाइड्राइड का बनता है, इसमें से पानी निकाल लो, अपने को क्या पानी निकाल दो, H2O रिमूव, तो H2O रिमूव कर दोगे आप, ये गायब हो जाएगा ये, तो क्या बन गया, अब बताओ ज़रा, ये फिर ये बन गया ग्रुप RCOO ये, तो ये क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। यानी एनहाइड जहाँ पे भी वर्ड आएगा आप क्या बोलोगे कि सर एनहाइड्राइड का मतलब है पानी निकलने के बाद। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है, ये बताओ कौन सा ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ तो आर आ जाए और दूसरी आर मतलब कि ये कार्बन वाला बात है, और एक तरफ आ जाए जैसे OCH3 OC2H5, ये OR डैश, है ना, कुछ भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। यानी कि ईस्टर का क्या है, RCOOR, ये पढ़ते थे ना कहीं पर भी IUPAC नेमिंग वगैरह में, इस तरह से पढ़ा होगा आपने शॉर्ट में, तो ये वही है। अब ये देखो नाइट्रोजन आ गया है ना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ आर दूसरी तरफ नाइट्रोजन से अटैच है तो ये क्या है, एमाइड है, क्या है, एमाइड है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो एक, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन, मतलब बहुत अच्छे से फैले हुए इन, प्लांट में भी मिलेंगे, एनिमल में भी मिलेंगे, हमारे अंदर भी हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह, वो बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। दे ऐड फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। ठीक है, तो फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर क्या है, नेचर मतलब ऐसे कंपाउंड में मिलते हैं जो फ्रेगरेंस और फ्लेवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैनिलिन फ्रॉम वैनिला बीन्स, तो वैनिला से निकलने वाला जो वैनिलिन है ना, अच्छी खासी खुशबू होती है। सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम मीडो स्वीट एंड सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमोन, है ना, सिनेमोन को क्या होती है, दालचीनी में खुशबू नहीं आती, तो सब में ये मिल जाते हैं गुरु, है वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस। तो लो देख लो एक बार, सिनेमल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, सिनेमल्डिहाइड किससे मिलता है, ये मिलता है सिनेमोन से। ये सिनेमोन होता है दाल चीनी, जो चाय वाय में डालते हैं कई बार, दाल चीनी वो नहीं, दाल और चीनी पल्सेस ये नहीं, जो खुशबू करती है फ्रेगनेंस। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, C6H5, आपने पढ़ा होगा ना, CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये होता है, तो ये वही है C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये है क्या है, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, देखो सैलिसल्डिहाइड क्या है, ये तो आपका एल्डिहाइड ही हो गया, बेंजल्डिहाइड, उस पर ऑर्थो पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या होता है, OH ग्रुप। ठीक है, अच्छा आपने जैसा एक मिनट, हाँ ठीक, और ये सैलिसिलिक एसिड लिखा है कहीं पे, सैलिसाइलिक एसिड लिखा है कहीं पे, तो CHO की जगह क्या आ जाएगा, COOH, ध्यान रहेगा। अब देखो वेनिलिन क्या है, वेनिलिन बताओ बच्चों क्या है वेनिलिन, वेनिलिन का फॉर्मूला है, ये तो ये बेंजल्डिहाइड तो है ही, OCH3, यानी कि क्या हो गया, OCH3 का क्या मतलब हो गया, OR है ना, R की जगह क्या है, CH3, और ये OH, ये याद रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो हाँ एक मिनट, दे आर यूज इन मैनी फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल टू ऐड फ्लेवर की तरह यूज़ किए जाते हैं। बहुत बढ़िया आइसक्रीम वगैरह भी वेनिलिन की यूज़ की जाती है, सम ऑफ दीज, मतलब आइसक्रीम में बहुत यूज़ किया जाता है। और ये सिनेमल्डिहाइड चाय वगैरह में, मैं तो मतलब चाय वही वाली पीता हूँ,
दालचीनी डाल के हल्की सी अदरक। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर फॉर यूज एज सॉल्वेंट एसीटोन एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडहेसिव, पेंट, रेजिन, परफ्यूम, प्लास्टिक। ये एसीटोन जो है, आप नहीं देखते कि नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट नहीं होता, नाखून जो लड़कियां लगाती हैं नाखूनों पर पेंट, नेल पेंट रिमूवर में वो मतलब एसीटोन ही है, एसीटोन से साफ़ किया जाता है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर देख लो। तो नोमेनक्लेचर थोड़ा थ्योरी से भी पढ़ लो और थोड़ा पहले ना देख लो। मतलब मेरा ये मानना है कि नोमेनक्लेचर उल्टा है, पहले एग्जाम्पल पढ़ लो, क्योंकि आपने तो पढ़े हुए हैं। तो पहले तो ये कॉमन नेमिंग बोल रहे हैं शायद, ये IUPAC नेमिंग देख लो ज़रा, ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉमन नेम देख लो ज़रा इनका, कॉमन नेम, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो पहले ज़रा पढ़ लो। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है। दे आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड एंड कीटोन का देख लो। कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नेम के लिए क्या बोल रहे हैं भाई, जैसे CH3CHO है तो ये है एसिटल्डिहाइड, ये बेंजीन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ। तो एल्डिहाइड ग्रुप के बराबर वाला कार्बन कौन सा, अल्फा, उसके बराबर वाला कार्बन बीटा, उसके बराबर वाला कार्बन होता है गामा। तो बीटा पे तो क्या हो गया, ब्रोमो, बीटा पे ब्रोमो, तो बीटा पे ब्रोमा। और ये क्या हो गया, मेथ, एथ, 3 प्रोप, 4 पे ब्यूट, तो ब्यूट। और ये एल्डिहाइड, तो ब्यूटल्डिहाइड, BUT बाई RAL, बाई आर आ जाएगा, ब्यूटल ALDH/DE, ब्यूटल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। चलो अब ये और देखो ज़रा, एसीटोन क्या होता है, CO बीच में ग्रुप है और उसके दोनों तरफ क्या है, C है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। C11O, ये क्या कौन सा ग्रुप है, CH3, और ये क्या है, CH3CO CH3, ये क्या है, एसीटोन, जो मैंने बताया रिमूवर वगैरह। C6H5COCH3, ये क्या है, C6H5COCH3, ये है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ये देखो कहीं पर ऐसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, COCH3, तो समझ जाना यही है। उसी तरह ये है प्रोपियोफिनोन, भैया एसीटोफिनोन का क्या मतलब है, COCH3 लगा हुआ है और ये इथाइल ग्रुप लगा है, तो ये क्या है, प्रोपियो, क्यों, 1 2 3 मेथ 8 प्रोपियो है ना, प्रोपियोफिनोन, इसी तरह निकला है। बेंजोफिनोन क्या है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, थोड़ा याद कर लो, याद करना पड़ सकता, कॉमन नेमिंग कहीं कर आ जाती है काम। C=O है, अब एक बेंजाइल ग्रुप तो ये इस साइड में लगा दो, एक बेंजाइल ग्रुप इस साइड में लगा दो, तो ये क्या हो गया, बेंजोफिनोन, ये क्या है, बेंजोफिनोन, ठीक है बच्चों। अच्छा आप याद करो, जैसे ये था ना, ये था, याद करो, अगर CH3 है, तो ये क्या है, एसीटोन, ठीक। इस CH3 की जगह बेंजीन रिंग आ गई, तो ये क्या है, एसीटो एसीटोफिनोन, ठीक है जी। और इस CH3 की जगह भी एक रिंग आ गई जो भी बेकार सी बन गई, तो इसको क्या बोल लेंगे, बेंजोफिनोन, याद रहेगा, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये सब मिटा लो, बेकार है। चलो IUPAC नेमिंग कर लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन पढ़ने की ज़रूरत, लेकिन हमें लाइन भी नहीं छोड़नी कोई, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम, कॉमन नेम से बुलाया जाता है इंस्टीड ऑफ IUPAC नेम, देख लो, मतलब कि जैसे एसिटल्डिहाइड बुलाया जाएगा, IUPAC से भी बुलाया जा रहा है, इनके कॉमन नेम भी याद करने की ज़रूरत है। द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड आर डेरिव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सेक्शन 12.6, बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग IC, मतलब कार्बोक्सिलिक का IC हटा के ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जोड़ देंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में IC हटाओ और एल्डिहाइड जोड़ो। एट द सेम टाइम द नेम रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीन टर्म, मतलब कि दो लैंग्वेज से बना टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड, जहाँ से वो निकले हैं, या एल्डिहाइड, मतलब ये कॉमन नेमिंग बोल कही जाती है ना, जहाँ से वो निकले हैं, जिनका सोर्स है,
द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर। ये अल्फा बीटा गामा, मतलब ये क्या बोला है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन गामा कार्बन। द अल्फा कार्बन बीइंग द वन डायरेक्टली लिंक टू एल्डिहाइड ग्रुप, बीटा कार्बन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब IUPAC पढ़ो और ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही, बहुत आसान है। तो IUPAC नेम तुम्हें पता है, केवल हमें IUPAC नेम जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ फर्स्ट स्टेप सीरीज़, उसमें जितने भी ग्रुप हैं IUPAC के लिए आप वो तो पढ़ो ही। IUPAC की सेपरेट वन शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, वन शॉर्ट वीडियो से आप क्या करना, IUPAC करना। तो हम केवल डायरेक्ट आ जाओ ज़रा यहाँ से। हाँ, द IUPAC नेम ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओपन चेन की बात करें, एंड कीटोन आर डेरिव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बाई आर रिप्लेसिंग द एंडिंग ई, मतलब ALKANE। तो इन भैया को ई को हटाओ, ठीक है जी, विद AL लगाओ, एंड ओन लगाओ रेस्पेक्टिवली। मतलब ओन किसके लिए लगाना, ONE, ओन किसके लिए लगाना है, कीटोन के लिए। In case of aldehyde, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group। भाई कहीं पर CH3 ये बना हुआ है, ठीक है, CH3 और लास्ट में लगा हुआ है CH, मतलब वहाँ से लेना है नंबरिंग जहाँ से एल्डिहाइड का कार्बन ग्रुप काउंट करना। वाइल इन केस ऑफ कीटोन द नंबरिंग बिगन्स द एंड नियरर टू द कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन तो बिल्कुल शुरुआत पहला कार्बन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन है और इधर भी कार्बन चयन होते हैं। तो उधर जहाँ से ये पास पड़ रहा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। द सब्स्टिट्यूएंट आर प्रीफिक्सड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या होता है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है along with the numeral indicated their position कार्बन चेन। और उसमें बताना भी भाई 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। द सेम अप्लाइज टू द साइक्लिक कीटोन, और ये साइक्लिक कीटोन के लिए भी है। साइक्लिक समझ गए, कीटोन मतलब जो कीटोन ग्रुप साइकिल में। वेयर द कार्बोनाइल कार्बन इज नंबर्ड 1, वेयर द कार्बोनाइल कार्बन इज नंबर्ड 1 व्हेन द एल्डिहाइड ग्रुप अटैच टू ए रिंग। मतलब अगर सपोज करो एक रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो किसे क्या देंगे, कार्बन इज नंबर 1, कार्बोनाइल कार्बन को 1 नंबर देंगे। द सफिक्स कार्बल्डिहाइड इज एडेड, और सफिक्स मतलब लास्ट में सफिक्स एडिड होगा, कौन सा, याद कर लो जरा, कार्बल्डिहाइड। ठीक है जी, आफ्टर द फुल नेम ऑफ द साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन के बाद समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। जो नंबरिंग है उस कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप, उससे होगी जिससे एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, अटैच है। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन ए बेंजीन रिंग इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। जो सबसे आसान है ना, मतलब कि शुरुआत हो रही है, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द, जिस कोई भी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है जी, इस पर क्या लगा हुआ है, CHO। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। However, the common name बेंजल्डिहाइड, ये देखो बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई IUPAC। ठीक है, अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी, पढ़ लिया, हमें नहीं आया खास समझ में, सर एग्जाम्पल से बताओ। क्यों, क्योंकि IUPAC का उल्टा सीन है, पहले एग्जाम्पल इतने करो कि थ्योरी करने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा कहते हैं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं तो। हाँ जी, ये देखो, ये देखो, ठीक, अब ज़रा देख लो एक बार। एक कार्बन, 2 कार्बन, मेथ एथ, अरे कहाँ भाग गया, एथेन, मैंने बताया था ई हटाओ AL लगाओ, एथेनल, सही है जी।
ठीक है जी, 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा। हाँ, 4 पे ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो सही है। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल ठीक है जी। 4 पे ब्रोमो ठीक है जी। मेट 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट लिख दिया जी। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, हेप्टेन। अब ई हटाओ, ये तो बोला था ई हटाओ और ए एल लगाओ, सही है जी। ठीक है जी, हेप्टेनल। आ गया समझ में? ये, अरे ये तो मैंने बेंजीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ठीक। और ये सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप, क्या बोला था, क्या बोला था? अगर ये रिंग है तो रिंग के लिए तो सबको पता है, सबसे पहले साइक्लो आता है। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन और इसकी जगह क्या लगाना है? कार्बल्डिहाइड। ये कार्बल्डिहाइड ग्रुप है ना, कार्बल्डिहाइड। और इस ये एक ही हो गया, 1 नंबर ही हो गया है ना, कोई दिक्कत ना आई भाई, हो गया तो ये ले लिया। ठीक है जी, ले लिया। तो ये कौन सा है ग्रुप? सी एच ओ, मतलब कि कौन सा ग्रुप है बच्चों? एल्डिहाइड। ठीक है जी। तो मेट 8 प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट। 2 पे इन आ रहा है, 2 पे इन, पेंटीन इन, 2 पे इन। और ये इसको क्या लिखते हैं? अल, तो ये अल, ठीक है। पेंटेन टू अल, पेंट टू इन अल। हाँ, अब ज़रा इसको देखो, थोड़ा सा समझो गौर से। तो ये कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप है, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप है, ठीक है जी, सबको पता है। ठीक, और ये कौन सा ग्रुप है? 1 2 3, तो 3 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ इसमें ख़ास बात, इसका नाम ये लिख दें, 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल, मेट 8 प्रोपेन, 3 पे योन। अरे ये क्यों लिखेंगे? ये लिखेंगे ना, ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये नंबर कुछ नहीं, 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी, 1 पे फिनाइल, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन, ई हटाओ। अब 1 पे क्या है? ओन, 1 पे ओन, ये कौन सा है? कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो इसको हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया है। क्यों इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों किया? क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है? ये आ रहा है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है। तो 1 पे फिनाइल हो गया, प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है जी। अब ये देख लो, अब देख लो ज़रा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखो ज़रा, 1 2 3 4 5। अब देखो ये कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। तो 3 पे कौन सा कीटोन ग्रुप है? कीटोन को आईयूपीएससी में क्या बोलते हैं? ऑक्सो। कब बोलते हैं? जब इसका प्रीफिक्स लगाना है, तो प्रीफिक्स लगाना है तो ऑक्सो, तो 3 पे ऑक्सो। तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो पेंटेन, ई हटाओ और क्या लगाओ? ए एल लगाओ। आप कहोगे सर हमने ऑक्सो तो नहीं पढ़ा। देखो आईयूपीएससी की 1 शॉट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि कीटोन को अगर हम एक, देखो 2 ग्रुप हैं एक साथ, कीटोन है और एल्डिहाइड है, ठीक है। तो हम किसको प्रीफ्रेंस देते हैं? एल्डिहाइड को, ठीक है। और जैसे ही अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो हम प्रेफरेंस देते कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। आप कहोगे सर क्यों है ऐसा? जो हम प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप में, वो उस हिसाब से देते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है, इसमें अपनी प्रॉपर्टी डाल रहा है। तो हमने देखा कि इसमें प्रॉपर्टी है तो कीटोन की भी एल्डिहाइड की, मतलब एल्डिहाइड की ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा ठीक है, अब देखो, ओ सॉरी, अब ये वाला कंपाउंड देखो बच्चों ज़रा, ठीक है जी, देखते हैं। ये है, हाँ, कीटोन ग्रुप यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक। अब नंबरिंग कैसे करेंगे?
अब मुझे बताओ ज़रा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग ये होगी क्या? 2 पर और 4 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 2 पर 4 पर डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। और 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेन और 3 पर ऑन, 3 पर ऑन। सही है, ठीक है जी। अब देखो ज़रा, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये 3 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, ये 3 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं। तो नंबरिंग क्या ये देंगे 1 2 3 4 5? अरे ये तो छूट गया, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लें। ये नंबरिंग ये दे दे 1 2 3 4, ये कैसे जाए नंबरिंग? फिर ये दे दें। अरे कुछ नहीं करना, किसी को नहीं छोड़ सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या है? इसको लॉन्ग चेन समझो, पेरेंट चेन ये समझो, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, तो मेट एट प्रोप, तो प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई आ गया। और 1 1 2 3, तो 1 पे भी एल्डिहाइड है, 2 पे भी एल्डिहाइड है और 3 पे भी एल्डिहाइड है। तो हमने एल्डिहाइड को तीनों को सोचा, तीनों को किसी को छोड़ना नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 ट्राई मतलब 3 है। और ये एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? कार्बल्डिहाइड। कार्ब से समझ रहे हो, कार्बन इसका काउंट नहीं किया है, इसलिए कार्बल्डिहाइड ऐसे लिख रहे हैं इसका। टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल एल्डिहाइड ग्रुप द कॉमन कंपाउंड इज नेम्ड एज सोन एवब। टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मतलब सबको हमने एक जैसा ही समझा, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है जी। द कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ द सम एल्डिहाइड एंड कीटोन आर गिवन इन टेबल 12.1 में दी हुई हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, IUPAC नेम देखो बस जरा डायरेक्ट। एक कार्बन के लिए क्या है? मेथेनल। एक और दो कार्बन के लिए क्या है? एथेनल। ठीक है, और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसे देख लेना ज़रा, हम थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट। अब ये देख लो, देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक, साइक्लोहेक्सेन है ये। ठीक है जी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, इस वाले कार्बन से बताया था 1 2 3, तो 3 पे क्या है? मिथाइल है। फिर 3 पे मिथाइल पहले सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर साइक्लोहेक्सेन आ गया, और ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो 3 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। अब ये देख लो, ये बेंजीन रिंग है, हाँ जी है। तो हम ये पहला कार्बन है जी, दूसरा कार्बन है, तो बेंजीन लिख दी टोटल। और 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, डाई कार्बल्डिहाइड। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। और ये क्या है? बेंजीन, बेंजीन। और क्या है? कार्बल्डिहाइड ग्रुप। अब एक पे कार्बल्डिहाइड है तो क्या एक लिख रहे हो? कीटोन का देख लो, CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये क्या कह रहे हैं? अब देखो ये क्या बोल, ये कैसे है स्ट्रक्चर? CH3 COO CH2 CH2 CH3, ये कैसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? अब देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 मेट प्रोब्यूट पेन 2 पे ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, हाँ जी, ठीक। और इसको नंबरिंग 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो 2 पर तो मिथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे ऑन, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन। बस चलो अब आगे हम क्या करते हैं, अब स्ट्रक्चर करते हैं, फिर प्रिपरेशन। अरे स्ट्रक्चर में ये फ़ायदा है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो ट्राइगोनल को प्लेनर, मतलब कि जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये एक ऐसे प्लेन में है। अब इसका क्या फ़ायदा? देखो ऑक्सीजन पर तो निगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो जो अटैक करने वाला है, जो अटैक करने वाला है वो या तो यहाँ से ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा। तो कुछ समझ में आया? अगर ऊपर से अटैक करता है, नीचे से अटैक करता है, तो 2 स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगी क्या? ठीक है, 2 स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगी, तो बस तो ठीक है, 2 कंपाउंड बन पाएंगे, अच्छी बात है। तो चलो जी, ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखो, ये sp2 कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। अब देख लो ज़रा,
ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, ये तो sp2 कार्बन कैसे है? अरे ये sp2 का मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है, स्टेरिक नंबर बता कितना है। इसका है एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और ये तीन सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा ये, ठीक है। तो sp2 ये फिर हो गया प्लेनर, समझ में आ गया। पाई बॉन्ड ये इस तरह से ऊपर इनकी इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। ये देखो पाई बॉन्ड शो कर रखा है, ठीक है। और कितना एंगल होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर में, कितना होता है 120 डिग्री। तो बस जो थोड़ा सा देख लो क्या क्या ये थ्योरी में बोले हैं, बाकी आप समझ ही रहे होंगे, समझदार हैं काफ़ी। ठीक है बच्चों, चलो अभी हाँ यहाँ से पढ़ते हैं प्यार से। द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाई एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एक मिनट बच्चों। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन किस में रहता है, p ऑर्बिटल में रहता है। भाई देखो एक कार्बन, अरे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके पास, तो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन रिमेन्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म ए पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं चुपचाप। बाई ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। इन एडिशन किसके साथ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। तो p ऑर्बिटल के साथ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ये बना लेते हैं चुपचाप। इन एडिशन ऑक्सीजन एटम आल्सो हैव 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई ऑक्सीजन पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं, ये देखो ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये रहे छुप रहे हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एक 8 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p4, यानी कि सेकेंड शेल में कितने होते हैं p में, ये 1 2 3 और एक ये 4, यही तो होते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हैं। द कार्बोनाइल कार्बन जो है एंड 3 एटम्स अटैच टू इट्स लाई इन द सेम प्लेन एंड पाई इलेक्ट्रॉन लाइज अबव एंड बिलो दिस प्लेन। पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो दिस प्लेन, द बॉन्ड एंगल आर अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री। भाई प्लेनर है, ये प्लेनर है, और ये तीन सिंगल क्या हो रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है 120 ही हो सकती है एस्पेक्ट ऑफ ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपने इस बात में ध्यान दिया, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या ये रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, क्यों? अगर आएगा E+ और एक आएगा न्यूक्लियो माइनस, तो क्या न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस चाहिए तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, तो ये फ़ायदा है। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। Hence the carbonyl carbon is an electrophilic Lewis acid and carbonyl oxygen a nucleophilic। कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है ये, ठीक है। इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मतलब जो क्या चाहिए, इस जहाँ पर भी ये देखेगी इलेक्ट्रॉन इसके एक्स्ट्रा है इसके पास, तो भाई किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोनाइल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर। ये ज़्यादा पोलर हैं ईथर से के मुकाबले। द हाई पोलरिटी ऑफ द, आएगा ये कई बार क्वेश्चन, ये इसको थोड़ा सा इस टाइप से भी कर लो।
द कार्बोनाइल कंपाउंड हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर, ईथर से ज़्यादा पोलर हैं। द हाई पोलरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रल ए एंड डाइपोलर स्ट्रक्चर आर शोन बी। ठीक है, ए और बी में ये दिखाई हुई है कि भाई कैसे दिखाई, ये देखो ज़रा, ए और बी में ये दिखाई हुई है पोलरिटी। ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये देखो ये बॉन्ड एक तरह से टूट गया, ये ओ माइनस, भाई इस पर निगेटिव ज़्यादा होना चाहिए क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, कार्बन की क्या होती है, कम होती है, तो ये ज़्यादा ये कम। ठीक है बच्चों, चलो।